हे एवरीवन, वेलकम टू वुड लाइफ आर्ट्स यूट्यूब चैनल। और मेरा नाम है पायल और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। सो गाइस, मैं एक चारकोल आर्टिस्ट हूँ और आज हम बनाने वाले हैं एक चारकोल पोर्ट्रेट। सो गाइस, आज मैं बनाने वाली हूँ दर्शन रावल का एक बहुत ही प्यारा सा पोर्ट्रेट जो कि A4 साइज़ के पेपर में होने वाला है। और आप देख सकते हैं इस फोटो में, ये जो फ़ोटो है ये मैंने अभी इंस्टाग्राम से कलेक्ट किया है और इसी फ़ोटो को मैं इस पेपर में ट्रेस करने वाली हूँ। सो पहले मैं आपको पेपर की जानकारी दे देती हूँ। सो गाइज़, ये रहा हमारा A4 साइज़ का 200 GSM का पेपर जो कि मीडियम सरफेस का है और ये एक ब्रूस्टो का पेपर है। सो अभी इसमें मैं आर्टवर्क बनाने वाली हूँ। वैसे इसमें बहुत ही शानदार आर्टवर्क बनता है, बट अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप एक कार्ट्रिज शीट का भी यूज़ कर सकते हैं और उसमें इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट आप एक अच्छा आर्टवर्क बनाना चाहते हैं और अगर मेरी स्टेप्स को आप फॉलो करते जाएंगे तो आप एक बहुत ही अच्छा पोर्ट्रेट बना पाएंगे इसमें। सो गाइस, पहले मैं आपको इस पेपर में जो ग्रिड लाइंस बनी उसकी जानकारी दे दूं। सो आप देख सकते हैं ऊपर मैंने 1 से लेकर 13 तक की ग्रिड लाइंस को बनाया हुआ है और ऊपर से नीचे मैंने 1 से लेकर 19 तक का ग्रिड्स बनाया हुआ है यहाँ पे। और यही सेम ग्रिड इस फ़ोटो में भी है, 1.5 सेंटीमीटर की है। सो अभी आप देख सकते हैं कि जो फ़ोटो है ना, ये काफ़ी इसमें डिटेलिंग का वर्क किया हुआ है, इसीलिए हमें ग्रिड लाइंस को बनाना पड़ता है। अगर आप फ्री हैंड बना सकते हैं इसे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, बट अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपके लिए ये ग्रिड लाइंस वाली मेथड ज़्यादा अच्छी है। सो चलिए, ये जो फ़ोटो है इसे हम फटाफट से अपने पेपर में ट्रेस कर लेते हैं। सो अभी मैं अपने फ़ोन को पहले सेट कर लेती हूँ। तो गाइस, ग्रिड मेथड में ना, ग्रिड बनाने के लिए हमें एक बहुत ही हल्की वाली पेंसिल का यूज़ करना पड़ता है। हल्की मतलब जो कि काफ़ी हल्की चलाए, ना कि डार्क चलाए। सो मैंने यहाँ पर एक 3H पेंसिल का यूज़ किया है। ये काफ़ी लाइट चलाती है। सो जब हम ग्रिड्स को बाद में साफ़ करेंगे या मिटाएंगे तो ये ईज़िली मिट जाएगा और हमारा जो आर्टवर्क है वो काफ़ी अच्छा दिखेगा। इसके अलावा मैंने यहाँ पर डॉम्स का रबर यूज़ किया है सारी ग्रिड लाइंस को मिटाने के लिए, या कोई भी गलती होती है तो उसे मैं इस रबर से मिटा देती हूँ। सो चलिए, अपना काम अभी हम शुरू करते हैं। सो पहले मैंने यहाँ पर ट्रेसिंग के लिए एक ग्रिड लाइन को सिलेक्ट कर लिया है। गाइस, जब भी आप किसी फ़ोटो को ग्रिड लाइन में ट्रेस करते हैं तो सबसे पहले आपको एक पॉइंट सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सी ग्रिड लाइन रहेगी, वहाँ पर हम कौन से पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। सो जब भी आप ऐसा कुछ बनाएं तो आप सबसे पहले आँखों से ही स्टार्ट करें किसी भी आर्टवर्क को बनाना। गाइस, आँखों से जब आप आर्टवर्क को बनाना स्टार्ट करते हैं ना तो आपको एक क्लियर पॉइंट मिल जाता है कि हमें इस जगह से अपने आर्टवर्क को बनाना है। सो धीरे धीरे करके आप अपने आर्टवर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। गाइस, ग्रिड लाइंस में किसी भी आर्टवर्क को उतारना काफ़ी इजी प्रोसेस होता है। बस आपको पॉइंट टू पॉइंट लाइंस को मिलाना पड़ता है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी अगर एक बॉक्स हुआ मान लो, सो एक बॉक्स के अंदर आपका जो आर्टवर्क है, आप जो बना रहे हैं, उसकी कौन सी लाइंस आ रही है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर आँख बना रही हूँ तो आँख भी यहाँ पर 2-3 बॉक्स में बन रही है अलग अलग। सो हमें एक एक बॉक्स में एक एक लाइन को इंसर्ट करना पड़ता है। सो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं इस चीज़ में कि मैं यार कैसे बनाऊँ इसे, सो आप कोई एक बॉक्स लीजिए, उसमें जो भी लाइन आ रही है, ठीक है, सो उसका 2 पॉइंट बना लीजिए और उस लाइन को एज इट इज़ वहाँ पे ट्रेस कर दीजिए, है ना। जैसे कि आपके रेफरेंस में जिस बॉक्स में जो लाइन रहेगी उसी लाइन को आप अपने पेपर में वैसे ही उतारते जाइए और उन लाइंस को बस आपस में मिला दीजिए। सो इस तरह से आप इजीली ग्रिड मेथड को यूज़ कर पाएंगे अपने पेपर में और अपने आर्टवर्क में। सो ग्रिड मेथड को अगर हम और भी डीपली समझना चाहते हैं तो यहाँ मैंने A4 साइज़ के पेपर में 1.5 सेंटीमीटर के ग्रिड्स को यूज़ किया है, बट अलग अलग साइज़ के पेपर में इन ग्रिड्स के साइज़ में भी चेंज आ जाता है। वैसे ग्रिड मेथड से पिक्चर के आउटलाइन बनाना एक इजी मेथड होती है, बट आप जब ग्रिड में पिक्चर के आउटलाइन बनाते हैं तो कभी कभी हम गलत ग्रिड में फीचर्स को बना देते हैं। जैसे हमने किसी एक पॉइंट से आउटलाइन बनाना स्टार्ट किया, बट उस फीचर के आउटलाइन सही ग्रिड से आगे या पीछे कभी हमसे बन जाती है। तो इन गलतियों से बचने के लिए हमें ग्रिड लाइंस को और आउटलाइंस को सही से ऑब्जर्वेशन करना आना चाहिए। तो सबसे पहले
पहले हम ग्रिड लाइंस को ऑब्ज़र्व करेंगे। यहाँ मैंने ऊपर साइड में 1 से लेकर 13 ग्रिड्स बनाई हैं जो कि वर्टिकल ग्रिड लाइन है, और साइड में मैंने 1 से लेकर 19 तक की ग्रिड्स बनाई हैं जो कि हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइंस है। सो किसी भी फीचर को सही ग्रिड लाइन में पुट करने के लिए हमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों ग्रिड्स के बॉक्स नंबर को फोकस करना पड़ता है। सो एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे जैसे आइज़ को बनाया है, तो आइज़ की पोजीशनिंग के लिए पहले मैंने अपनी रेफरेंस इमेज को अच्छे से ऑब्ज़र्व कर लिया है कि आई कौन सी ग्रिड में बनी हुई है। इसके लिए पहले मैं लेफ़्ट से ग्रिड नंबर चेक करूँगी। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल आइज़ की पोजीशनिंग है जो कि ग्रिड नंबर 7 और 8 में है, और वर्टिकली आई की पोजीशनिंग 5 और 6 नंबर के ग्रिड में है। और इस तरह से आई की पोजीशनिंग को मैंने ऑब्जर्वेशन करके अपने पेपर में ट्रेस कर लिया है, और इसी मेथड से मैं बाकी आउटलाइन को भी ड्रॉ कर लूँगी। सो गाइस, चलिए अभी हम शेडिंग कर लेते हैं। तो शेडिंग के लिए मैंने सबसे पहले एक मीडियम वाली चारकोल पेंसिल ली है और अभी मैं आँखों को शेड कर रही हूँ। सो मैंने यहाँ पे पेंसिल का यूज़ इसीलिए किया है क्योंकि आइज़ में काफ़ी क्रिस्प लाइंस होती हैं जो कि चारकोल पाउडर से बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। सो यहाँ पे अभी मैंने इसीलिए चारकोल पेंसिल का यूज़ किया है। सो गाइस, पेंसिल से लाइंस बनाने के बाद अब बारी आती है शेडिंग की। सो इसके लिए मैंने एक ब्रश लिया है और उस आउटलाइन के थोड़ा सा ऊपर साइड पे मैंने शेड किया है और उसी सेम आउटलाइन के थोड़ा सा नीचे साइड पे मैंने शेड किया है। सो बेसिकली चारकोल शेडिंग की यही टेक्निक होती है कि जो भी आउटलाइन आप बनाते हैं वहाँ पर थोड़ा सा डेप्थ देने के लिए आउटलाइन के ऊपर साइड पे शेड किया जाता है और धीरे धीरे करके उसी आउटलाइन के थोड़ा सा नीचे साइड पे शेड किया जाता है। और यही सेम टेक्निक मैंने आई बॉल को शेड करने के लिए किया है। सो बेसिकली आई बॉल की जो आउटलाइन होती है उसे भी मैंने पेंसिल से ही बनाया है, और मैंने लिया है एक पेपर स्टैम्प और उस पेपर स्टैम्प से मैंने उसको शेड कर दिया है। इसी सेम टेक्निक को मैंने दूसरी आंखों पर भी अप्लाई किया है और उसे शेड कर लिया है, और साथ ही साथ रेफरेंस इमेज में जो भी डार्कर एरियाज़ हैं मैं उन्हें भी साथ में शेड करते जा रही हूँ ताकि डार्कर एरिया पहले शेड हो जाए और उसके ऊपर जो नॉर्मल शेडिंग होगी तो उस वजह से हमारा जो आर्टवर्क है वो काफ़ी रियलिस्टिक लगने लगेगा। सो अभी मैं यहाँ पे रेफरेंस के अकॉर्डिंग थ्रेड बना रही हूँ। सो यहाँ पे थ्रेड बनाने के लिए मैंने एक मीडियम चारकोल पेंसिल को यूज़ किया है क्योंकि मीडियम चारकोल पेंसिल थोड़ी सी लाइट चलाती है, जिस वजह से हमारे जो हेयर्स हैं वो काफ़ी स्मूथ बनते हैं और उनमें एक ट्रांजिशन नज़र आता है बालों में, और जो हाइलाइट्स रहते हैं वो भी नज़र आते हैं। अगर आप यहाँ पे अगर सॉफ्ट पेंसिल को यूज़ कर लेंगे तो जो भी हाइलाइट्स है वो हाइड हो जाएंगे और इमेज उतनी अच्छी नज़र नहीं आएगी। सो यहाँ पर हमें थोड़ा सा पेंसिल को भी ध्यान रखना पड़ता है, मीडियम यूज़ करना है या सॉफ्ट यूज़ करना है। मीडियम पेंसिल को यूज़ करने के बाद मैंने यहाँ पर एक सॉफ्ट पेंसिल को भी यूज़ किया है, बट मैंने यहाँ पे बहुत ही थोड़े से स्ट्रोक दिए हैं क्योंकि जहाँ जहाँ मुझे थोड़ा सा डार्क एरिया चाहिए था वहाँ पे मैंने सॉफ्ट पेंसिल को भी यूज़ किया है। अभी मैं यहाँ पे आईज़ के नीचे वाले जो रिंकल्स होते हैं उन्हें बना रही हूँ। सो यहाँ पर मैंने एक 3H पेंसिल को पहले यूज़ किया, उससे एक आउटलाइन बना ली। उसके बाद हमारे ब्रश में जो पाउडर रह गया था उसी पाउडर को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, मैंने कोई एक्स्ट्रा पाउडर यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। सो अगर यहाँ पर आप कुछ एक्स्ट्रा पाउडर को यूज़ करते हैं तो आई के नीचे थोड़ा सा एक डार्कर इफ़ेक्ट आ जाएगा और आपका पोर्ट्रेट बिगड़ भी सकता है। सो पहले से हमारे ब्रश में अगर कोई पाउडर रहा हो तो आप उसे ही यूज़ कीजिएगा।
अभी मैं यहाँ पर एक मोनो इरेज़र से कुछ हाइलाइट्स को ऐड कर रही हूँ। जहाँ जहाँ पे मुझे थोड़ा भी वाइट पार्ट दिख रहा है या हाइलाइटिंग दिख रही है तो मैंने वहाँ पे मोनो इरेज़र से हाइलाइट्स को डाल दिया है। और इस समय यहाँ पे मैं आई लैशेस बना रही हूँ और आई लैशेस को बनाने के लिए भी मैंने मीडियम पेंसिल का यूज़ किया है। और इसे भी मैं ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा ब्लेंड कर दूंगी ताकि वो ज़्यादा क्रिस्पी ना दिखे। और मीडियम पेंसिल को यूज़ करने के बाद मैंने फिर से यहाँ पे एक सॉफ्ट पेंसिल को यूज़ किया है थोड़ा सा डार्कर इफ़ेक्ट देने के लिए, और एक मोनो इरेज़र का भी यूज़ किया है और उसे भी ब्लेंड कर दिया है। अभी मैं यहाँ पर नोज़ लाइन को बिल्ड करूँगी और नोज़ को भी शेड करूँगी। नोज़ लाइन के आसपास हमें जितने भी डार्क एरियाज़ दिखते हैं आप उसे पहले शेड कर लें। और नोज़ के पास जब अगर आप गौर करेंगे तो आपको एक सर्कल की तरह दिखेगा। किसी भी नोज़ पर आपको एक सर्कल पॉइंट दिखेगा ही, तो सबसे पहले आप उसे ब्लेंड कर लीजिए और उसके बाद फिर आप बाकी की शेडिंग कर सकते हैं। चारकोल आर्ट में किसी भी फीचर को बनाने के लिए सबसे पहले हमें डार्कर एरियाज़ को शेड करना पड़ता है। अगर आपने डार्कर एरिया को शेड कर लिया तो आपका जो बाकी का फीचर है और बाकी की जो शेडिंग है वो भी काफ़ी अच्छी तरह से हो जाती है। अभी हम यहाँ पे स्माइल लाइंस को बना रहे हैं। जब भी हम स्माइल करते हैं तो हमारे चीक्स और लिप्स के बीच पे एक लाइन नज़र आती है जो कि स्माइल लाइन होती है। इसे भी हम या तो पेंसिल से बना सकते हैं या तो आप पेपर स्टैम्प से इसे बना सकते हैं और इसे इजीली आप शेड कर देंगे तो आपकी स्माइल लाइंस भी बन जाएंगी। अभी मैं यहाँ पे हेयर्स को ड्रॉ कर रही हूँ और इसके लिए भी मैंने यहाँ पे मीडियम पेंसिल को ही यूज़ किया है। जब भी आप हेयर्स को ड्रॉ करते हैं तो आपको यहाँ पे हाइलाइट्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है और हेयर्स किस तरफ से ग्रो हो रहे हैं और किस साइड जा रहे हैं, आपको इन बातों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और जब भी आप हेयर्स को ड्रॉ करें ना तो हेयर्स को कुछ सेक्शन में डिवाइड कर लीजिएगा। अगर आप अपनी रेफरेंस इमेज में देखेंगे तो आपको हेयर्स में बहुत सारे सेक्शन नज़र आएंगे और उन्हीं सेक्शंस के अकॉर्डिंग आप बालों को भी डिवाइड कर दें और बालों की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन पे आप हेयर्स को ड्रॉ करते जाएं। और बीच बीच में जहाँ पर भी हाईलाइट है तो उस पार्ट को आपको छूना ही नहीं है, वहाँ पर आप पेंसिल नहीं चलाएंगे। बस हाईलाइट को अगर आप छोड़ते जाएंगे तो आपके हेयर्स अपने आप अच्छी तरह से ड्रॉ होते जाएंगे। अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ स्मॉल वाले हेयर्स जो बॉयज़ साइड से हेयर कटवा लेते हैं छोटे छोटे, और इन्हें भी ड्रॉ करना एक ट्रिकी काम होता है। इसे ड्रॉ करने की टेक्निक ये है कि जब भी आप इस तरह के छोटे हेयर्स बनाएं तो आप नीचे से बालों को ड्रॉ करना स्टार्ट करें। जब आप नीचे से बालों को ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे तो आपकी ना एक लेयर बनती जाएगी, लेयर बाय लेयर हेयर्स वहाँ पे बनते जाएंगे और बाल अलग अलग नज़र नहीं आएंगे, मतलब लाइन बाय लाइन वो नज़र नहीं आएंगे कि हमने एक ही लाइन पे बालों को बना दिया या दूसरी लाइन पे बालों को बना दिया। अगर आप बालों को कुछ इस तरह से बनाएंगे तो बालों की ग्रोथ जो है वो नेचुरल नज़र आएगी और शेडिंग करने के बाद तो वो प्रॉपरली बहुत ही खूबसूरत हेयर्स दिखेंगे। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि आपको हेयर्स को सेक्शन बाय सेक्शन डिवाइड करना है और उसके बाद उन्हें ड्रॉ करना है ताकि आपके जो हेयर्स है उनमें डेंस नज़र आए और बाल आपके एक ही दिशा में ना दिखें और एकदम फ्लैट ना दिखें। यहाँ पे आप बालों को डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही ड्रॉ कीजिएगा और उसके बाद आप देखिएगा कि आपके जो हेयर्स है वो एकदम नेचुरल दिखने लगेंगे। और इतना करने के बाद आप इस फर्स्ट लेयर को जेंटली ब्लेंड कर देंगे। बाल जिस दिशा में है, जिस डायरेक्शन में है, आप उसी डायरेक्शन में इसे ब्लेंड करते जाइएगा। गाइज़, आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।